Incident ray of light passing through the center of curvature of a spherical mirror. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करनी है इंसिडेंट रे, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होता है, ये, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करोगे इंसिडेंट रे तो क्या होगा, आगे पढ़ो। Incident ray of light passing through the center of curvature of a spherical mirror retraces its path after reflection as shown in figure 16. तो ये वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। रिट्रेस मतलब इंसिडेंट रे ही रिफ्लेक्टेड रे बन गई है। तो ये कन्वेक्स मिरर में बताया हुआ, कन्वेक्स मिरर में हमेशा ही हमें लगेगा इट अपीयर्स टू, ठीक है, कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से आ रहा है इंसिडेंट रे, तो सी के थ्रू जा रही है और इसी के थ्रू वापस आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट इज इंसिडेंट रे ऑफ रिफ्लेक्ट ऑफ अ लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिक्यू टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे द रिफ्लेक्टेड obliquely आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्फेरिकल मिरर एट इट्स पोल शोन इन फिगर 17। हाँ, 17 में बताया हुआ है कि अगर ओब्लिकली जा रही है, ओब्लिकली मतलब इस तरह से जा रही है कोई भी इंसिडेंट रे, तो ओब्लिकली ही वापस आ जाएगी, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये तो आपने प्लेन मिरर में भी किया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई हुई है इन केस ऑफ कनकेव एंड इन केस ऑफ कन्वेक्स ऑल्सो। कन्वेक्स में भी क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे ये है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है बेटे। और ये जो दिखाया हुआ ना, ये ऊपर जो हमने किया था ना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, ये कनकेव मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रही है तो उधर से ही वापस आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर अपीयर होता है, लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है और उधर ही वापस जा रही है, और ये एक्चुअल में हो रहा है।